दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम हमेशा महाराष्ट्र की बड़ी खबरें चुन-चुन कर आप तक पहुँचाते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, आपको पता ही है 10 जून को 26वें स्थापना दिवस, जो एनसीपी है उसकी 26वां स्थापना दिवस था और पुणे के एक कार्यक्रम में शरद पवार भावुक नजर आए, इमोशनल नजर आए और इमोशनल में, भावनाओं में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जो एक तरफ तो एनसीपी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या दोनों एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी एक हो जाएगी, इस पर भी एक नया सवाल खड़ा करता है। अब क्या कहा है शरद पवार ने एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर, आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों शरद पवार, सबकी नजरें थी कि शरद पवार जब संबोधन करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे एनसीपी के स्थापना दिवस पर, क्योंकि इन दिनों अटकलें ही कुछ ऐसी चल रही हैं। अजीत पवार के साथ वो देखे जाते हैं कई कार्यक्रमों में और लगातार ये बात चल रही है कि क्या दोनों एनसीपी एक हो जाएगी। अब शरद पवार जो है उन्होंने एक बयान दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1999 में जो है वो एनसीपी की स्थापना हुई थी और शरद पवार ने कहा कि जब उन्होंने एनसीपी की स्थापना की थी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 2023 आते आते उनकी एनसीपी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। लेकिन जो कार्यकर्ता उनकी पार्टी के साथ रहे, जो नेता उनके साथ रहे, उनकी ईमानदारी पर जो है वो गर्व करते हैं शरद पवार और कहा कि उनकी वफादारी पर जो है वो नाज करते हैं। इस तरह से कुछ उन्होंने एक बयान दिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आशावाद रहना है, आशा नहीं छोड़ना है और आगे जो आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर के बहुत बड़ा कुछ ऐसा बयान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तस्वीर बदलने वाली है एनसीपी की। अब शरद पवार का ये बयान किस सेंस में था? क्या शरद पवार के ज़हन में चल रहा है जो उन्होंने ये बात कही? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ तो वो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने में नज़र आए, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता उनके साथ रहे हैं उनके एनसीपी के साथ में, उनका भी अभिवादन करते हुए नज़र आए। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में एनसीपी की तस्वीर बदलने वाली है। अब ये किस सेंस में शरद पवार ने कहा है, इसी के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। क्योंकि आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच करीबियां देखी जा रही हैं। दोनों प्रमुख नेता साथ-साथ कई जगहों पर नजर आते हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जो हैं वो कुछ बड़ा फेरबदल कर सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि दोस्तों अगर आप थोड़ा-सा पहले जाइए, थोड़ा-सा अगर हम किताब को पलटें, तो आपको याद होगा कि साल 2023 में जब अजीत पवार, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है और पार्टी का जो नाम है, वो दोनों उनके हिस्से में आ गया था अजीत पवार के साथ में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा विधायक थे और वो आकर महायुति में शामिल हो गए थे। हालाँकि उस दौरान बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे विरोध हुए, लेकिन एनसीपी में भी विरोध हुए, क्योंकि जो विचारधारा है एनसीपी की, वो बीजेपी से मेल नहीं खाती है और यही वजह थी कि अजीत पवार जब महायुति में आए, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन महायुति तैयार हो गई। एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों ही दलों ने मिलकर के जो है वो महायुति बना ली। उसके बाद की कहानी आपको लगातार पता ही है कि 2 ढाई साल बाद फिर चुनाव हुए और महायुति की सरकार आ गई। लेकिन अजीत पवार के साथ ज़्यादा नेता हैं और ऐसे में माना ये जा रहा है कि सांसद जो है वो शरद पवार के पास ज़्यादा है और सभी को ये लगता है कि बीजेपी की नज़र जो है वो शरद पवार के सांसदों पर है। क्योंकि आपको पता है कि बीच में एक खबर बहुत चली थी कि अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से कोई भी पीछे हटता है, क्योंकि उनके सहारे सरकार चल रही है केंद्र में बीजेपी की, तो ऐसे में बीजेपी की नज़र महाराष्ट्र पर टिकी हुई थी क्योंकि 8 सांसद शरद पवार के पास है। और ये भी खबर आई कि कोशिश की गई कि अजित पवार के द्वारा, उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा कि शरद पवार के नेताओं को कैसे भी करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। बहुत बीच में बहुत खबरें चल, 2.5-3 महीने पहले बहुत ये खबरें चल रही थी। लेकिन इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा और डिटेल सामने नहीं आई, या अटकलें थी या गॉसिप था। क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि सुप्रिया सुले नाराज़ हो गई थी। प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने फ़ोन भी किया था कि कुछ नेता ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ नेताओं को अपने पाले में लाया जाए। लेकिन वो खबरें थी, उस समय खबरें ये चलती रहीं लगातार 2.5-3 महीने पहले और फिर वो अभी दब गई हैं। लेकिन जो बात यहाँ पर खबर है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि 10 जून एनसीपी की 26वीं स्थापना दिवस और ऐसे में शरद पवार का ये कहना कि जो भी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं
वो हमारे विचारधारा के साथ समर्थक हैं, पूरी निष्ठा के साथ वो रहे हैं और आने वाले समय में आशा नहीं छोड़ना है, आशा बना के रखिए क्योंकि तस्वीर बदलने जा रही है। तो ये थोड़ी-सी महाराष्ट्र की सियासत में जो बयान है शरद पवार का वो हलचल पैदा करती है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो कहानी है, ये क्या करवट लेगी आगे क्योंकि काफ़ी इमोशनल, काफ़ी भावनात्मक तरीके से शरद पवार जो है उन्होंने ये बातें कही हैं और थोड़े से इमोशनल भी दिखाई दिए हैं वो। और क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी एक बड़ी पार्टी है, आपको पता ही है, खासतौर से जो महाराष्ट्र की इंटीरियर है वहाँ पर एनसीपी की मजबूत पकड़ है। अब चाहे वो 2 हिस्सों में भले बटी हुई हो लेकिन अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी दोनों की पकड़ मजबूत है, खासतौर से पुणे के एरिया में, जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, हम भी कोशिश करेंगे कि इस पर कोई अपडेट आती है तो आप तक पहुँचाएँ कि शरद पवार ने अगर ये बात कही है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव भी है, तो कई सारी बातें जो है यहाँ पर क्लियर जो है अभी होनी बाकी है क्योंकि ये तमाम बयान जो हैं कई कड़ियों को जोड़ते हैं। क्या वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि जैसे ही महाराष्ट्र की कोई खबर अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।